सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 532 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। 26वां अध्याय देवी भागवत महापुराण में भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारी हो रही है। नारद जी ने देवी रति से कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ के पास चली जाओ और प्रसन्न है इस समय भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे और तुम्हारा जीवन भी प्रसन्नता से भर जाएगा। तो यह प्रसंग है इसमें। आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के लिए शंख ध्वनि। तस्मिन्नन्तरे श्रीमान नारदो मुनि सत्तमहरतिं प्राह महादेव पार्वत्य उद्वाह मंगलम्। तत्र यान्ति सुरा सर्वे गन्धर्वैः किन्नरोगैः त्वं याहि देवराजस्य सान्निध्यं मां चिरं कुरु। विवाहर्षयुक्ता से महेशान्तिके यदि त्वद्भर्तुर्जीवनार्थं ते कथयन्ते अमराः सति तदावश्यं शिवा कामदेहं सम्प्रापिष्यति इति उक्त्वा सा मुनि प्रायान् महेशस्यान्तिकं द्रुतं रतिश्चापि समुद्युक्ता समदभूत। भर्तृजीवने आगतं नारदं वीक्ष्य महेशा प्राब्रावीत् वचः स्वागतं तात चाइदानीं कर्तव्यं च विधीयतां। सा आहत्रिदशा सर्वे समायान्ति महेश्वरम्। सिद्धचारण गन्धर्वा किन्नराश्च महारषयः ततो राजान्यं भृत्तायां शुभे लग्ने सुरैः सह गन्तव्यं गिरिराजस्य पुरं शम्भो त्वया प्रभो भविष्य तदुद्वाहो महोत्सव पुरः सराम। एतस्मिन्नन्तरे सर्वैर्देव गन्धर्व किन्नरै देवराजा समायातो महेशान्तिकं तदा। ते प्रणम्य महादेवं सर्वलोकस्य कारणमुचुर्देवा प्रभो किं त्वम् आज्ञापयसि साम्प्रतम्। ठीक उसी समय मुनि श्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वह देवता तुम्हारे पति के जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वह शिव जी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वह नारद मुनि शीघ्रता पूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गई। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने वचन कहा, तात आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर सभी देवता सिद्धचारण गंधर्व किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं, अतः शंभो प्रभो आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहां महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभो इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।